ओम शांति। आइए सुनते हैं 20 जनवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे और रूहानी बच्चों, तुम्हें ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी रजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करना है। याद क्या? याद परमपिता परमात्मा की। कहाँ के रहने वाले हैं? हम शांति धाम के रहने वाले हैं, जहाँ हमारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं। तो ज्ञान की धारणा भी तुम्हें धारण करनी है। और सतयुग में क्या तुम्हें सब सुख मिलते हैं इस ज्ञान से। जब तुम ज्ञान सुनते हो, अविनाशी ज्ञान, ये रुद्र ज्ञान है। इसको सुनने से तुम्हें सतयुग की क्या मिलता है? सुख मिलता है, सतयुग की राजाई मिलती है। जिस तरीके से श्री कृष्ण जी सतयुग में कितनी लीलाएं करते थे, कितने सर्वगुण संपन्न थे, है ना। इसी तरीके से तुम्हारा ये ज्ञान मुरली सुनने से, अविनाशी ज्ञान सुनने से तुम्हारा घर भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्या हो जाएगा? ज्ञान से भरपूर हो जाएगा, सुख समृद्धि से भरपूर हो जाएगा और घर में धन की भी बरकत होगी। तो शिव बाबा कह रहे हैं, पवित्रता का बल भी जमा करो। जब पवित्र होगे तो पवित्र ही फाउंडेशन है हमारी धारणा का, हमारे जीवन का पवित्रता ही फाउंडेशन है। अगर पवित्र रहोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ है। अगर अपवित्र रहोगे तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा साथ में बिल्कुल नहीं है। इसलिए आज से क्या करना है? धारणा के साथ साथ तुम्हें पवित्रता की भी तुम्हें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। पवित्र भी रहना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? बाबा बता रहे हैं बच्चों क्या लक्ष्य होना चाहिए। सुनो, बाबा ने कहा ध्यान से, क्या लक्ष्य होना चाहिए? तुम्हारा लक्ष्य है कि तुम हमेशा, तुमका क्या लक्ष्य है तुम्हारा? तुम्हारा लक्ष्य भी है कि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। सदा तुम्हें खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। सदा खुशी में क्यों रहना है? अब इसका ये मतलब है कि खुशी पे रहना है। ऐसे समझो कि हमारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ है। अरे भगवान जिसके साथ है उसके घर की रोशनी कितनी होगी? उसके घर में तो सारी संपत्ति, सब कुछ भरपूर होगी। एक एक बाग का फूल कैसा होगा? खिला हुआ होगा, कभी वो मुरझाएगा नहीं। जरा देखो तो परमपिता परमात्मा को दोस्त बना के, उनके ज्ञान सुन के, उनके श्रीमत पर चल के। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है और सबको प्रेम से चलाना है और तुम्हें भी चलना है। ये तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए। अब भगवान के होकर के, तो अगर तुम्हारा लक्ष्य कम रहा, लक्ष्य पूरा ना हुआ, तो कहीं के नहीं रहे, बाबा ने कहा। तो इसलिए बाबा का कहना है कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा होना चाहिए। भगवान जैसे परमपिता प्रेम का सागर है, वो सबसे प्यार करता है, भले ही उसको कोई गलत सलत कहे। उनके वो तो किसी से निंदा नहीं करते हैं भगवान। और जो प्यार करता है, प्रेम करता है, जिस तरीके से मीरा ने प्रेम किया, है ना, शबरी ने प्रेम किया, इसी तरीके से तुम्हें भी भगवान को प्रेम करना है और सबको सिखाना है कि भगवान से प्रेम करो तो सब कुछ मिलेगा, भरपूर रहोगे। यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य है। ध्यान रहे कि तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य यही है। तुम्हें बहुत मीठा बोलना है सबसे, इसी से तुम सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण भी बनोगे। जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण थे, सतयुग में प्रिंस थे। कौन था? श्री कृष्ण थे। उसके बाद में वही सतयुग में फिर लक्ष्मी नारायण, जब शादी हो गई, राधे लक्ष्मी बन गई और श्री कृष्ण नारायण बन गया। तो बाबा ने प्रश्न में फिर कहा, देखो दो दो प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं कि जिनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं उनकी निशानी क्या होती है बच्चों? याद भी होगा, नहीं याद है तो सुनो, मैं उत्तर में बताता हूँ। बाबा ने कहा, उनके द्वारा, उन बच्चों के द्वारा किसी को दुख नहीं पहुँचेगा। जो बच्चे जिनके कर्म श्रेष्ठ होंगे उनकी निशानी क्या है?
वो बच्चे कभी किसी को दुखी नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। भले उनको कोई 4 गाली दे, गलत कहे, वो किसी को दुख नहीं पहुँचाएँगे। जैसे बाप तुम्हारा परमपिता परमात्मा भगवान दुख हरता है, सुख करता है, ऐसे तुम्हारे भी श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता, सुख करता की तरह होने चाहिए। जैसे बाप के कर्म होते हैं, वैसे ही तो बच्चों के कर्म होते हैं ना, बाप जैसे मिलतू-जुलतू होते हैं। तो शिव बाबा ने कहा गीत कौन-सा है? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, यानी भगवान को बच्चे कह रहे हैं, आकाश से आ जाओ बाबा, भगवान आ जाओ, सिंहासन छोड़ के आ जाओ, हम तुम्हारी श्रीमत पर चलेंगे, हम तुम्हें प्यार करेंगे। भगवान से इतना प्रेम है ना कि मुरली कृष्ण की बजती थी तो कैसे गोपिकाएँ और ग्वाले कैसे दौड़ के आ जाते थे। इस तरीके से ये भी ज्ञान की मुरली है। तो ज्ञान की मुरली को भी तुम्हें बहुत इज्जत देनी है, बहुत ही प्रेम से सुनना है और सुनने के साथ-साथ इसको अपने दिल में, अपने मन में, अंतर्मन में इसको उतारना उतारना भी है, तभी तो अवधारणा होगी। बाबा ने कहा बैरिस्टर को ज़रूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। अगर कोई बड़ा आदमी है, अगर किसी तो अगर उसने अच्छे से बोल दिया तो उसको ज़रूर याद करोगे। तो भला जब हम उसको याद कर सकते तो क्या हम भगवान को नहीं याद कर सकते? अरे वो तो मेरा परम पिता है, वो तो सत्य पिता है, वो तो सबको दुख हरते हैं ना। एक बार बैरिस्टर भले ना आए, बड़ा आदमी भले ना आए, लेकिन भगवान से अगर हमें प्रेम है तो ज़रूर वो किसी न किसी को हमारे पास भेज देंगे। ऐसा सब लोग यकीन मान लो। बाबा ने कहा यहाँ तो ये है नई बात, लेकिन उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। बैरिस्टर अगर कोई आदमी तुम्हें क्या सहारा देता है तो बल क्या मिलेगा, थोड़ी देर का मिलेगा, लेकिन यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है, कैसा मिलता है, वो बेहद का मिलेगा। लेकिन अब जैसे बेहद का ज्ञान मिलेगा, बेहद का सुख मिलेगा, क्योंकि उसे अथॉरिटी है सर्वशक्तिमान की, क्योंकि वो भगवान है ना? दुनिया का रचता है ना? सृष्टि का रचता है। इसीलिए बाप कहते हैं कि मैं बच्चों ज्ञान का सागर भी हूँ और तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को क्या हो गया है? क्या कर गए हो? जान गए हो। तुमने क्या है? तुमने जाना है, तुमने पाया है सृष्टि चक्र को, है ना? तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन सब याद है तुम्हें। जो नॉलेज बाप में है, वह भी मिली है तुम्हें। तो नॉलेज को भी धारण करना है और रजाई के लिए बच्चों को क्या करना है? संपन्न बनना है कि भगवान से सुख लेना है, सबको सुख देना है और बाप किसी को दुख नहीं देते। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। बच्चों को तो अपनी जांच भी करनी चाहिए कि हमने मनसा वाचा कर्मणा, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, सुख दिया है, किसी को गलत तो नहीं किया है, हमारे मन में कोई गलत ख्यालात तो नहीं आया है, किसी को दुख नहीं देते हैं। तो शिव बाबा भी किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसे समझो। झट से अगर किसी को गलत तुमने कोई बात कही है तो झट से तुम्हें याद आ जाए कि भगवान हमारा परम पिता है, वो तो किसी को दुख नहीं देता, तो मैं क्यों दूं दुख, है ना? तो अब तुम्हें बुद्धि में भी, हाँ, हम अपने घर जाएंगे, यही धारण करना है, दुनिया में फिर आएंगे। अब पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाओगे। शिव बाबा ने कहा तुम्हें बच्चे सबको इस चक्र को झाड़ पर समझाना है, बिल्कुल क्लियर। क्राइस्ट कब आया, इतना समय अब आत्माएं कैसे बदल गईं, साकार बदल गया, साकार में आ जाओ। यहाँ तो सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे। शिव बाबा ने कहा भारत को स्वर्ग बनाने का ये तो बड़ी वही वही सहज बातें हैं। बच्चों को शौक भी होना चाहिए, धारणा कर औरों को भी करानी चाहिए। उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। हैं क्या क्या लिखा पढ़ी करोगे कि बाप हमें, भगवान हमें क्या, हमें स्वर्ग के लायक बनाता है, ये पढ़ाई वही पढ़ाते हैं। इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति का चित्र सभी को बताना चाहिए कि देखो, नॉलेज तो सहज है बच्चों, बच्चों को बहुत मीठे से मीठे बनना है और मुख्य ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है किसकी? लक्ष्मी नारायण की। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, नर से लक्ष्मी, नर से नारायण
और नारी से लक्ष्मी। कितने मीठे हैं, इन्हों को देखो कितने खुशी रहते हैं, कितने मुस्कुराते रहते हैं, कितने जेवर हैं। हम स्टूडेंट की यह एम ऑब्जेक्ट है। अब याद रखना एम ऑब्जेक्ट क्या है। पढ़ाने वाला कौन है, भगवान है। वो तुम्हारा कौन है, वो परम पिता है। कैसा पिता है, सत्य पिता है। किसको पढ़ाता है, अपने आत्माओं बच्चों को, रूहानी बच्चों को पढ़ाता। फिर बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। फिर बच्चों ने नमस्ते की कि हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। अब बाप दादा देखो कैसे क्या कह रहे हैं भगवान कि धारणा के लिए बच्चों तुम्हें जरूर धारण करना है, तभी तो तुम्हें नॉलेज आएगी। बाप द्वारा जो मिली हुई नॉलेज है, वर्ष को याद में रख सदैव तुम्हें हर्षित खुश रहना है। ज्ञान और योग से तो सर्विस में बहुत ऊंचा उठना है, सदा कामयाब रहना है। सुख धाम और शांति धाम को याद भी करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपार तुम्हें खुशी में रहना है कि रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। तुम्हें भी रूहानी टीचर बनना है और दान क्या करना है, रूहानी दान, ज्ञान दान करना है। ये जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, ये तुम्हें भी सुनाना है दूसरों को। फिर बाबा ने कहा, वरदान में तुम्हें देखो रोज का रोज नया वरदान देता हूँ। झोली भरो, धन संपत्ति से भरपूर बनो। अपने सिर पे हाथ ऐसे समझो, हमारे सिर पे हाथ भगवान का है, वरदान दे रहे हैं। महसूस करो, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। विस्तार में बाबा ने कहा कि जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण वृत्ति को संभालते हुए हैं बच्चे, और आत्मिक स्वरूप में रहते हैं जो बच्चे, मोह के कारण नहीं रहते हैं, उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ बाबा, तो चले आएंगे बाबा। भगवान चला आएगा, क्योंकि बेटा बुलाता है, बच्चे बुलाते हैं ना। बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है बच्चों कि देह का संबंध का, वैभवों का बंधन तो नहीं है। बंधन अगर है तो क्या होगा, बंधन अगर है, संबंध अगर है, तो तुम्हारी सेवा नहीं हो पाएगी। बंधन और संबंध अपनी ओर खींचता है, और जहाँ बच्चों बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र है, जो बाप समान कर्मातीत स्थित के समीप है, वो बंधन में बंध नहीं सकता है ना। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति स्वरूप। स्लोगन में कहा, बच्चों स्नेह और सहयोग तुम्हारे साथ शक्ति स्वरूप बनो तुम, तो राजधानी में तुम क्या होगे, नंबर 1 क्या मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, नंबर 1 मिल जाएगा ना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा तुम्हें शकार देने की सेवा भी करनी है। आज का विषय देखो क्या है, हमारी तुम्हारी चर्चा हम लोगों की आपस में कि देखो हम सब लोग आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक का अर्थ क्या होता है कि देखो, आध्यात्मिक ज्ञान में चल रहे हैं, वो भी ईश्वरी ज्ञान में चल रहे हैं। गालियाँ सुनकर क्षमा करना क्या होता है, कमजोरी नहीं, किसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। शक्ति हमारी कमजोर नहीं है, हमारी शक्ति वो है जो हमारे पिता, परम पिता, सत्य पिता की है, वही मुझ बच्चों में है। क्योंकि शक्तिशाली ही मार सह सकता है, शक्तिशाली के पास क्या है, सहन शक्ति है। और कमजोर जो होता है वो नहीं सह सकता। तो गालियाँ सुनकर क्षमा करना ये कोई कमजोरी बच्चों नहीं होती, शक्ति का प्रतीक होता है। क्योंकि शक्तिशाली ही मार सह सकता है और कमजोर नहीं सह सकता है। क्यों नहीं सह सकता कमजोर, क्योंकि अहंकार और अकड़ दोनों जीवन के सबसे बड़े क्या होते हैं, दुश्मन। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और अकड़ के किसी से बात नहीं करनी चाहिए। देखो जीवन कितना अच्छा, कितना सुंदर बनेगा तुम्हारा। किसी का होने देते हैं अगर आपको, क्योंकि ये ना तो आपको किसी का बनने देंगे और ना ही कोई आपका होना चाहता है। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो सभी तुमसे रुष्ट रहेंगे। इसलिए अहंकार और अकड़ को
जीवन में अपने दुश्मन की तरह समझना है। कभी भी ना अकड़ करनी है, ना अहंकार करनी है। फिर देखो ये आपका जीवन कितना खुशमिजाज और खुशनसीब बनते हो। आज के जीवन की गुणवत्ता आपके कपड़ों, कार या घर पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि हम लोग तो आध्यात्मिक हैं और दूसरे स्टूडेंट हैं, वो भी स्टूडेंट किसके हैं? भगवान सत्य पिता परमात्मा के स्टूडेंट हैं। तो ये नहीं करती घर पर नहीं कि हमारा घर सुंदर है, तो हमारा जीवन अच्छा हो, हमारे कपड़े बहुत सुंदर हों तो हमारा जीवन अच्छा है, हमारे गुणवत्ता हमारे कैसे होने चाहिए? भगवान के गुणों के समान होने चाहिए। लेकिन आप कितने भी शांत और आप कितने भी शांत और आनंदित हैं, इस बात पर तुम्हारी निर्भर करती है गुणवत्ता। किस पे निर्भर करती है? आनंदित और शांत पे। इसलिए हम सभी लोगों को ऐसे नहीं गुण अपनाने चाहिए जिससे हमारी इंसल्ट हो, हमारे परमपिता भगवान की इंसल्ट हो। भगवान हमारा है तो सब कुछ हमारे पास है, ऐसा भगवान ने वादा किया है। ओम शांति बच्चों, फिर मिलेंगे।